हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि भाई लोकसभा चुनावों की जो घोषणा है वो हो गई है। 19 अप्रैल से लोकसभा का चुनाव यानी सांसदीय वाला चुनाव शुरू हो रहा है और आखिरी चुनाव है आपका 1 जून को। और सोचिए 1 जून को चुनाव है, 4 जून को मतगणना है, यानी 4 जून को ही रिजल्ट आ जाएगा। हमारे देश में सरकारी सिस्टम में अगर सबसे तेज़ कोई काम होता है ना तो यही वाला है। और इसके बाद से जितने काम होते हैं ना वो सारे आप समझ रहे हैं। मुझे शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना हिंदी में अभिधा लक्षणा और व्यंजना आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। बाकी देखिए, उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि चुनावों की घोषणा तो हो गई, आचार संहिता लग गई है। अब मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल जब तक चुनाव और चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते धरना और उससे कोई लाभ होने वाला है। करना भी नहीं चाहिए आचार संहिता में, और ना ही ये किया जाएगा। खैर बहरहाल ये सब तो वो है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि चलिए चुनाव से पहले 12 सदस्य तो आ गए, अंधेरे में तो नहीं है। हमने देखा कि 12 सदस्य किस किस ज़िले से और कैसे आए, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। और आगे भी अब भर्ती का क्या रोल होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया एक तरफ है और बेरोजगारों की दुनिया एक तरफ है। मतलब आप देखेंगे कि लगन चल रहा है, ब्याह चल रहा है, शादी चल रहा है, होली आ रहा है, चुनाव हो रहा है, सब दुनिया में एक साइड हो रहा है। लेकिन बेरोजगारों की दुनिया जानते हैं क्या है? भर्ती। और वो भर्ती जब तक नहीं आएगी तब तक उनकी दुनिया में एकदम अंधेरा है, रोशनी नहीं है, ये जान लीजिए। और आपने देखा होगा कि हमेशा से आपके दिल की बात, आपके मन की बात व्यूअर्स को पहुंचाना हो या शासन को पहुंचाना हो या जो भी हो, मैंने ये काम किया है। बट चुनाव के बाद हमें फिर से एक्टिव होना पड़ेगा भर्ती के लिए, है ना। नहीं तो फिर इतना आसान थोड़ा है कि आप समझ ही रहे हैं। बस मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि आप सब व्यूअर्स समझें, ठीक है। बाकी देखते हैं। अब तो अंजाम पे आ ही गई हैं चीज़ें। अब तो आयोग बन गया। अब तो ये वाला बहाना भी नहीं चलेगा सरकार कि हम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर रहे हैं और जल्द से जल्द खाली पदों का। नहीं नहीं नहीं, सीधा विज्ञापन, अधियाचन नहीं विज्ञापन। खाली पदों का अधियाचन ना मांगिए, जितना है उसका विज्ञापन दीजिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। खैर बहरहाल आप सब तैयारी के लिए लग जाइए। आयोग बन गया है। यूपी टेट की परीक्षा और टीजीटी की परीक्षा सबसे पहले होगी, टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट की। इसके बाद फिर सुपर टेट की उम्मीद करिए। यूपी टेट में अच्छे नंबर लाइए। नया आयोग है, मज़ा आएगा। बस दुआ करता हूँ कि पेपर लीक ना हो, अन्यथा आज बीपीएससी टीआरई का जैसा तीसरे चरण की बहाली का जो हाल हुआ है देख करके तो लग ही रहा है कि अरे यार, है ना। सब देखना पड़ता है, सब तैयारी करते हैं, किराया भाड़ा लगा करके भीड़ में जाते हैं पेपर देने और अंजाम ये होता है पेपर का। देखते हैं। खैर आप लोग इस पर क्या कहना है, चुनाव में क्या करने वाले हैं, ज़रूर समझदारी से कदम उठाइएगा। जय हिंद। ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, है ना, आप सब समझदार हैं।